कुछ सहजाब खोटे बैनवारी को। मौसा जी पत की न निंदा कर होले बोले धीरे चले, पत की न निंदा कर होले बोले धीरे चले, हिल मिल के हाल काट डारत लाचारी को। और बात समझ में आया कुर्सी वाले ताली भी आ देना। पत की न निंदा करे होले बोले धीरे चले, हिल मिल के हाल काट डारत लाचारी को। तो कहे शिव नाम मने ऐसी जाके भावना, तो पत के प्रसाद स्वर्ग मिले ऐसी नारी को। पत के प्रसाद स्वर्ग मिले ऐसी नारी को, पत के प्रसाद स्वर्ग मिले ऐसी नारी को। अरे दूध जिगर का इस नारी ने लड़को मिला दिया है, इस नारी को इस घर में तो जिंदा जला दिया। नारी को अब एक एक लाइन सुनना भजन की। भजन तो दुनिया गा रहे हैं, लेकिन भजन को भजन की तरह सुनना। भाई साहब सती नर्मदा, चाचा जी अब इतिहास है रोगे। सती नर्मदा बेटा सुन ले, गाने वाले की लीक बिगड़ जाती है, वो कैसे भूमिका बना के ला रहा है ना पप्पू। शिक्षा का कैसा अब विकास हो गया है, पढ़ना पड़े पर पप्पू पास। ए सुन लो महाबली वीर हनुमान, रुक जा बेटा, रुक जा, भजन सुन मेरा। भैया आप यहां से यहां जाओ, ये चैन पे जेल ना देखो तुम, और जाके टक्कर दे रहे ना तुम पे। हाँ 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 आएगो 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 कविता आएगो। विश्व में है सरताज ताज मुमताज है, ताजमहल जैसा कहीं चित्र नहीं मिलता। खस खस चमेली बेला चंपा में सुगंध रहे, पर बेला गुलाब जैसा इत्र नहीं मिलता। महानंदा गोमती नर्मदा में चल बहे, पर गंगा जल सा पवित्र नहीं मिलता। और ताली बजाना ना मत बजाना, लेकिन मेरा विश्वास है तुम ताली रोक नहीं पाओगे। अब महानंदा गोमती नर्मदा में चल बहे, पर गंगा जल सा पवित्र नहीं मिलता। अरे कलयुग विचित्र है कि पैसों का मित्र है, कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र नहीं मिलता। कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र नहीं मिलता, कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र नहीं मिलता। तो सती नर्मदा कोड़ी पतकू धर कंधा पे डोली। अर्धरात्रि पे आजकल लोगों को कोई दारू पियावे ना आदमी, तो नाक मुंह सकोड़ के यहाँ बैठ जाएगी जा जा। और जबकि ऐसी ऐसी सती हुई है मेरे देश में भाई साहब। चाचा सती नर्मदा कोड़ी पद को धर कंधा पे टोली। अर्धरात्रि पे कोड़ी पति को लेके जा रही थी, और रास्ते में एक ऋषि तपस्या, और ऋषि के कमंडल में सती के पैरों की ठोकर लगी। ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिस पति को लेकर के तू जा रही है, ये तेरा पति सुबह का सूरज देखते ही मारा जाएगा। तो धन्य हो मेरे भारत की नारी। उस नारी ने भी कहे मुनिवर, जो तुमने मुझे श्राप दिया है मुझे मंजूर है, अगर मैंने सच्चे मन से पति की सेवा की होगी। अरे मैंने सपने में भी अपने पति का ही दर्शन किया है, किसी गैर पुरुष का दर्शन नहीं किया। अगर मैं पतिव्रता नारी होंगी तो कसम अपने पतिव्रत धर्म की, संसार में सूरज को ही निकलने नहीं दूंगी। हुआ क्या, सती नर्मदा कोड़ी पत को धर कंधा पे टोली। ताली बजा देना।
धर कंधा पे डोली, सती के बल से 7 दिन तक, सती के बल से 7 दिन तक सूरज ने आंख ना खोली, ओ सूरज ने आंख ना खोली, अरे सूरज ने आंख ना खोली। मौसा जी अब पैसा ना दोगे, नाच में तो बहुत पैसा दे रहे तुम, सुन में लाख चीज पे पैसा दे करो। सती सती के बल से 7 दिन सूरज ने आंख ना, तो सती नर्मदा ने सतबल से सूरज को हिला दिया है। जब इतनी महान है ये नारी, सती नर्मदा ने सतबल से सूरज को हिला दिया है, तो फिर इस नारी को इस नर ने क्यों जिंदा जला, बोलो फिर इस नारी को इस नर ने क्यों जिंदा जला दिया हो। अब सुनो, करवा चौथ बढ़ती वाली मैया जो इस शरीर को छोड़कर, देवा भैया जहरोली वाले कविता आन दो, तो कविता ले आओ, कविता ले आओ। हाँ साहब, काय पे गुमान करे मैया को ना ध्यान धरे, कुटुंब कबीला एक दिन यही छुड़ जाएगो, पाप की कमाई तने अकल कमाई, ने को कौड़ी कौड़ी कर द्रव्यों ही जुड़ जाएगो, पाप की कमाई तने अकल कमाई, एक दिन पाप की डगरिया की ओर मुड़ जाएगो। और हकीकत बात है, माँ बाप दादा लाई संपत्ति बचा के ले आए, और कैसे हाईवे में जमीन आ गई, जो साइकिल पे माँ बाप ने पूरी जिंदगी काट दी, वो छोरा बोलो हाईवे में पापा 1 बीघा निकाल दो। अब 1 बीघा निकल गई करोड़ों की, जो साइकिल है ना ही वो धरी धरी सड़ रही है, 4 व्हीलर पे नंबर आएगा। अब 4 व्हीलर को नंबर आएगा, अब 4 व्हीलर में अकेले घूमने में आनंद ना आएगा। अब तो राम प्रसाद सोनू मोनू सब आओ रे, अब जब सबरे जाए रहे वहां में घूम गए, तो यार ऐसे ना कचू जाए। अब विस्की चल रही है, जहां 1 बोतल चल रही है अब 4-5 मिल गए, अब 3-3 चल रही है। जो जितना पैसा है ना 1 बीघा को, वो 1-1.5 साल में ही बराबर है जाएगो, और कमाई करके लावे हो ना, तो तू सब अकल आ जाएगी कैसे कमाए हो जावे, है ना। पाप की कमाई तेरे अकल कमाई, एक दिन पाप की टगरिया की और मुड़ जाएगो। ताली बजा देना, पाप की टगरिया की और मुड़ जाएगो। खाली हाथ आयो बंदे, खाली हाथ जाएगो, एक दिन माकड़ी की भांत तेरो हंस उड़े जाएगो, माकड़ी की भांत तेरो हंस उड़े। जाएगा मीडे दे हो जाते छोड़ा दे, ला भैया ला, हैं एको कविता आ देखो एकता गुड़िया जिम सेंटर, दीप सेंटर, जिम अच्छा जिम सेंटर, कविता आएगो। हाँ साहब, एक दिन श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ गए, एक दिन कंस को पछाड़ दयो क्षण में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लयो, एक दिन भीलन ने लूट लयो वन में, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, तो एक दिन 10 शीश कटे पड़े रण में।
एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत गई, एक दिन 10 शीश कटे पर रण में। कहत बनवारी लाल मानस की का मिसाल, सूरज के 3 पन होते एक दिन में, सूरज के 3 पन होते एक दिन में। आएगो कविता आएगो। हाँ साहब, हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांत, शेर क्यों खाल का वीर मन भाई है। गैड़ा की खाल को पहनते सिपाही लोग, बकरा की खाल हमने ढोलक पे चढ़ाई है। ताली बजाओ भाई साहब, ताली बजाओ, ताली बजाओ भाई साहब। ताली बजाओ शेरा भैया के लिए, ताली बजाओ। हाँ हाँ हाँ। पहले चाय कविता आन दो, जा कविता आन दो, जा कविता आन दो। पूरी करो, पूरी। हाँ हाँ साहब। हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांत, शेर क्यों खाल का वीर मन भाई है। गैड़ा की खाल को ये पहनते सिपाही लोग, बकरा की खाल मैंने ढोलक पे चढ़ाई है। एक दिन पंचवटी पे, एक दिन पंचवटी पे मिर्गा जो बिरमो हो, मिर्गा की खाल देख सीता ललचाइए। ताली बजा दी, पीछे आ रहे हो। मिर्गा की खाल देख सीता ललचाइए, अरे मत ना गुमान करे ओरे नर बाबरे। कांगो एक दिन पंचवटी पप्पू नहीं, एक दिन पंचवटी पे मिर्गा जो बिरमो, मिर्गा की खाल देख सीता ललचाइए। मत ना गुमान करे ओरे नर बाबरे, जे आदमी की खाल का उठा ना आई, आदमी की खाल का भजन सुनो, फिर आवेगो आवेगो। हाँ सती नर्मदा आयरो के ना आयरो, आयरो ए चाहिए आवेगो। हम गामंगे तो नहीं कहू ना आवेगो भैया। हाँ मैया आओ, सती नर्मदा है ना, जगह पे ही आ जाओ। हाँ जो शरीर है छोड़ के भगवान के यहाँ जा रहे हो, तुम रोक लोगी मैया भाई, रोक लोगी तो फिर काई को फिर करवा चौथ रखतो। हमारे देश में तो ऐसा भयो है, सत्यवान के प्राणों को लेकर देखो जब यम धाए, तो पति के प्राण बचाने सावित्री व यम के पीछे आए। धर्मराज बोले क्यों आ रही है, पति को ले जा रहे हो कि ये तो विधि का विधान है, जो आता है वो एक दिन। सावित्री बोली होगा विधान विधान तुम्हारो, वो तो मेरे पति चाहिए। धर्मराज बोले बेटी सब कुछ दे सकता हूं लेकिन तेरे पति को वापस। धर्मराज बोले ऐसा पति में क्या है तेरे में जो तू बार बार पति पति चिल्ला रही है। सावित्री बोली सुनना चाहते हो, सतबंती सुहागन का सिंगार पति है। हाँ बस अब सुनो मेरी। धर्मराज ने कहा तेरे पति में ऐसा क्या है और पति होता क्या है पत्नी के लिए। तब कहा सावित्री ने सतबंती सुहागिन का अरे सिंगार पति है, पत्नी अगर नैया है तो पतवार पति है, पति के बिना विधवा और होने से यही अच्छा। हे धर्मराज
पति के बिना विधवा और होने से यही अच्छा, मरने के लिए बिस ही तुम भरपूर मुझे दे दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो मेरा नूर मुझे दे दो। अरे मेरा नूर मुझे दे दो या सिंदूर मुझे दे दो। मेरा नूर मुझे दे दो, सिंदूर मुझे दे दो। धर्मराज बोले सब कुछ दे दूंगा लेकिन पति को वापस वरदान मांग। अब सावित्री बोली सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, टेढ़ी करो। तो वरदान मांगा। पहला वरदान, आंखें प्रदान कीजिए मेरे साथ ससुर को और राजा बने इस राज के संहारे असुर को। और तीसरा वरदान क्या मांगा माताओ, देने के अगर पक्के तो मेरी ही कोख से 100 सुत हो मेरे जग में। अरे 100 सुत हो मेरे जग में, हाय मशहूर मुझे दे दो या मेरा नूर मुझे दे दो या सिंदूर मुझे दे दो। धर्मराज बोले बेटी जल्दी में तथास्तु, जा दे दिया तुझको हो कल्याण तुम्हारा। 100 सुत हो तेरी कोख से ये वरदान हमारा। घर लौट जा अपने को अब मत रोक रास्ता, जाना है मुझे बेटी बड़ी दूर मुझे दे दो। सावित्री फिर चलने लगी। धर्मराज बोले अब क्यों आ रही है? कि जो तीसरा वरदान तुमने मुझे दिया है उसे तुम वापस ले लो। ताली बजा देना भैया, ऐसी होती है पतिव्रता नारी। पति प्राण तुम ले चले, अब मेरे पुत्र कहां है जाए। चाचा पति प्राण तुम ले चले, मेरे पुत्र कहां है जाए। कर बिना पति मेरे पुत्र होए तो मेरे कुल को दाग लगे। सिरा भैया अरे सत्य को ऐसो जादू डारो, चक्कर खाए गयो नागोरिया। सत्य को ऐसो जादू डारो, चक्कर खाए गयो नागोरिया। अरे खाए गयो नागोरिया, चक्कर खाए गयो नागोरिया। अरे जोगन हाय जोगन, जोगन पीछे पीछे चले अगारी जाए रहो नागोरिया। जोगन पीछे पीछे चले अगारी जाए रहो नागोरिया। अरे सावित्री ने सतबल से और यमराज को हिला दिया है। सावित्री ने सतबल से यमराज को हिला। अब उठाओ ऐसे हाथ, दोनों हाथ बिल्कुल हैं भैया। एक कुर्सी आ रही हो है। जब इतनी महान है सावित्री ने सतबल से और यमराज को हिला दिया है। तो मौसा जी तब फिर इस नारी को इस नर ने तो जिंदा जला दिया। बोलो इस नारी को इस नर ने तो जिंदा जला दिया, तो जिंदा जला दिया। कहते करके पर यमराज को पछताना पड़ा है। अब ताली बजा देना। यहाँ इस भजन का निचोड़ ये है, सती के पति सत्यवान को लौटाना पड़ा है।
तो रति राम कहे पति अमर ले आई है सती। रति राम कहे पति अमर ले आई है सती। इन सतियों में शक्ति का, इन सतियों में शक्ति का ये जरूर इन्हें देखो। जैसे सावित्री ने धर्मराज को झुकाया, आप भी झुका सकती हो, लेकिन कब अपनी शक्ति को पहचानोगी तब। नारी चाहे तो अपने पति की पूजा करा दे, और नारी चाहे तो सके खसम में बीच चौड़ाए पे पिटवाए दे। ये मी लॉर्ड फॉन्ट को नोट करें, यू आर माई झंडा, दिस इज माई स्पिट। हाँ, समझ रहे हो? और ध्यान करो, कबू बैरवानी के संग जाओ रास्ता में तो मां सही सलामत रही हो चुपचाप, और नेकू टेढ़े मेढ़े बोले ना और बा को दिमाग खराब है गो तो खुद मारेगी ना 50 ने पे ऐसा भूत करवा देगी कि धनतेरस सी बन जाएगी 2 मिनट में। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ। भाई साहब छेड़ रहा है मुझे, छेड़ रहा है, और आदमी है सगो छेड़ रहा है मुझे को, क्या बात है? तो मुंह बार कह सब चलो गुंडा गुंडा कह, क्या बात है बहन जी, क्या बात है बताइए, क्या बताइए? हाँ वो बजा के जावे वो सब कुछ गुंडन को गुंडा है वो। सही कह रहा हूं मैं? हाँ हाँ सही कह रहा हूँ सिरा भैया। हाँ भाई साहब 2 बार भूत उतर गो मेरो। हाँ हाँ मैं ना कह तो मैं तो यहाँ भाग्य लक्ष्मी हमारी तो। हाँ भाग्य लक्ष्मी जे लक्ष्मी ना बात है महालक्ष्मी। हाँ सच्चे दरबार की वो एक गीता गा दूं भैया के माता बहना गा दूं। नारी नर से है बड़ी जानत सभी जहान। बेटा पप्पू, हाँ नारी नर से है बड़ी जानत सभी जहान, और फिर क्यों नारी का बताओ नर करते हैं अपमान। एक आपने गीत सुना होगा पत्थर की, कौन कौन ने सुना है? हाथ उठाओ, नहीं सीधा हाथ उठा के बताओ जिन्होंने सुना है। लेकिन ध्यान करो, वो कवि की कल्पना है, वो कवि की कल्पना है, सत्यता मैं सुना रहा हूं आपके लिए। नारी नर से है बड़ी जानत सभी जहां, लेकिन फिर क्यों नारी का बताओ नर करते हैं अपमान। बहू नहीं छेड़ दे घंटन में गाड़ी। हाँ छेड़ देने का। हाँ भाई साहब, नारी है नर की नारी। उठा के दोनों हाथ, भजन को सुनना, और ये मेरा वादा है विश्वास करना, भजन को सुनोगे सब कुछ मिल जाएगा। कुल्लर फूट गए मोटर में, मर गई लांगुरिया, टम्पू वाले ने ठंडी ज्यादा, ये तो दुनिया गा लेती है, लेकिन भजनों को गाने में यहाँ का पसीना यहाँ तक आ जाता है। हाँ साहब, नारी है नर की नारी, ताली। नारी है नर की नारी, नारी सुख संपत्ति सारी, और नारी के पीछे नर की चलती है दुनियादारी। नारी नर की मेहतारी, नर को जन्म देने वाली कौन? नारी नर की मेहतारी, नारी है सब कोई प्यारी। नारी नर की मेहतारी, नारी है सबको प्यारी, और नारी के पीछे नारी, नारी के पीछे नारी बन गए त्रिपुरारी। भोलेनाथ कब बने नारी मालूम है? महाराज देखने के लिए मन में कियो विचार, कैलाश पे भोलेनाथ एक दिन बन गई नर से
1 2 3 4 हाँ साहब कविता है रो कविता। वो घर है बेकार सुनो जा घर में ना कोई घरवार। वो घर है बेकार सुनो जा घर में ना कोई घरवाली। पप्पू हाँ साहब 4 5 6 छापरे रह रहे हो का घर में और माए के छोरी हेल लेके जा रही है। हेल जान दो गोबर हाँ तो बड़ी बूढ़ी कहते हैं वो छोरी पीछे भाई रास्ता ते जाकर मन लुकड़ा रहता कड़ी खाए हैं। तब इस कविता को सुने आप। वो घर है बेकार सुनो जा घर में ना कोई घर वाली। वो घर वाली बेकार सुनो जाके ना हो में लाला लाली। हाँ हाँ बांझ आ गई है पंजोटी आ गई है हमारे छोरा को पंस कैसे चले हैं? वो घर है बेकार सुनो जा घर में ना कोई घर वाली। वो घर वाली बेकार सुनो जाके ना हो में लाला लाली। वो लाला लाली बेकार सुनो लाला लाली बेकार सुनो पैदा होते ही आ जाए कंगाली। कह दे में ना कह दे में कि सेरा पैदा होगा तो स्प्लेंडर लई और जे पप्पू पैदा भयो ये पप्पू तो पूछो मना घर को ले गो सबरे हैं। वो घर है बेकार सुनो जहाँ घर में ना कोई घर वाली। वो घर वाली बेकार सुनो जाके ना हो में लाला लाली। भैया वो लाला लाली बेकार सुनो पैदा होते ही आ जाए कंगाली। सिरा भैया और वो कंगाली बेकार सुनो जम बिक जा में लोटा भाभी जम बिक जा में लोटा। अरे नारी नर की जीवन दाता नारी भाग विधाता ये नारी है जग जननी माता। हो नारी है जग जननी माता। नर नारी से पीछे रह गए नर नारी से पीछे रह गए बड़े बड़े पंडित क्या था कोई अरे कोई भेद नहीं इसका पाता। हो कोई भेद नहीं इसका पाता। कोई भेद नहीं इसका पाता। अरे नारी नर से बड़ी नारी जंग में लड़ी। नारी नर से बड़ी नारी जंग में लड़ी। नारी न हर पे डोले नारी न हर पे डोले धौला गरबारी। समझ में आ रहा हो साहब? ऐसे हाथ उठाओ ऐसे हाथ उठाओ। चाचा एक हाथ में उठाओ सोनिया गांधी मत बनो। हाँ अटल बिहारी बनो। हाँ साहब आगे थे गाओ। नारी है नर की नारी। नारी नर की जीवन दाता नारी भाग विधाता। नारी नर नारी ने लाखों जन्मे बड़े बड़े बलधारी जैसे राम कृष्ण अवतारी। ये 9-10 मास गर्भ में रखती कष्ट उठाती भारी। ये नारी कभी न हिम्मत हारी। नारी आद सकते हैं नर भी करे भक्ति है।
नारी के नीचे पड़ गए, नारी के नीचे पड़ गए भोले भंडारी। कहाँ जा रहे हो? और खुद जा रहे हो, इशारों करके बुला रहे हो। यहीं बैठो तुम, अभी अभी जाओगी ना तुम? हाँ यहीं आ जाओ, हाँ हाँ यहीं आ जाओ। एक भजन और लास्ट का सुने मेरा, है ना? आइए इस भजन के बाद, ओ गुड़िया ओ बेटा नेकर बैठ, नेकर बैठ, यहीं बैठ जा। आइए बेटा लाडो नेकर बैठ जा, बैठ जा पार्वती बैठ। आइए एक भजन मेरे दिल की आत्माओं का है, और ये भजन भैया मैं इसलिए गाता हूं, इस भजन के बाद बड़ी सुंदर सी झांकी का दीदार करेंगे। और सारी बात यह है कि भजन यहां से है, ये भजन सबके लिए नहीं है। एक भजन बेटियों का गा रहा हूं, कोई कुछ गाता है, कोई कुछ गाता है, कोई कुछ गाता है। बेटी का मान है, सम्मान नहीं है, लेकिन नहीं, सबसे अलग भजन गा रहा हूं। आइए, जिस घर के अंदर कोई औलाद नहीं है भैया, अच्छा बेटियों से किस किस को प्यार है हाथ उठा के बताओ। जिन्हें प्यार है वो हाथ उठाओ, और जिन्हें प्यार नहीं है वो बिल्कुल मत उठाना। क्या वो लग जाएगा सब, है ना? अब हाथ नीचे कर लीजिए। क्यों? जिस घर के अंदर बेटा नहीं है चाचा, वो बेचारी नारी निरे सियाने पर, निरे डॉक्टरों पर, निरे जगह जगह जाकर के अपना माथा टेकती है कि हे परमात्मा, अगर बेटा नहीं दे सकता है तो एक बेटी ही दे दे मुझे। और घर में बेटी जब पैदा हो जाती है कई वर्षों के बाद, तो पूरा परिवार उस बेटी की भी खुशी मनाता है कि हमारी बहू पर 10 साल से भी कुछ भी नहीं था, आज हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। भाई साहब थोड़ा बैठ जाए भैया, भैया प्लीज आप, हाँ बैठ जाइए आप, हाँ क्योंकि आप दरबार में बैठे हो, हाँ स्वांग और नौटंकी नहीं है, थोड़ा सा बैठ जाइए आप, मैं आपका एंजॉय भी करा रहा हूं। देख पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है, अगर खांसी भी उठ जाती है तो वैद्य हकीमों की लाइन लगा करके उसके सही कराता है। और जब वो बेटी वरयोग हो जाती है तो अच्छा घर अच्छा वर देख करके उसकी शादी तय कर देता है। लेकिन आजकल एक आलम चल रहा है, लड़का वाला अगर कैसे भी लड़के की सरकारी नौकरी लगा दे तो बाप क्या कहता है, सब सरकारी नौकरी, छोरा की देख लो, छोरा की हिसाब दिखते ही हो। हिसाब का मतलब जानता हूं, ने कछु खर्च तो हुएगो। इसका मतलब क्या हुआ कि तेरे लड़का की नौकरी लगाइए, शादी करिए, तो सब तुम लोड़िया वाले थे ब्याज को पैसा ले वेगो, काय बात को जितना तेने खवाया होगा तो तेरे तो धिक्कार है, तुम मत जा। फिर तेने बचपन से पाल के बड़ो करो, सरकारी नौकरी लगाइए, तू बहू को 1-1 रुपया को हिसाब ले रहा छोरी वाले पे थे नथिंग। बेटी की शादी हो गई, शादी तय कर दी, दरवाजे पर बारात आ गई, दहेज तय हो गया चाचा। और जब भामर का समय आया तो बेटा वाला कह रहा है कि चौधरी साहब भामर जब पड़ेगी, जब पहले जो हमारा शेष दहेज रह रहा है, जो कैश बाकी है उसे हमको दे दीजिए, तब भामर आगे को। लड़की वाला बोला चौधरी साहब भामर डालिए, लड़की को विदा करके अपने घर को ले जाइए। जब मैं दसियारी करने आऊंगा, किसी कारण मुझ पे व्यवस्था नहीं बन पाई है, जब मैं दसियारी करने आऊंगा तो तुम्हारा शेष दहेज मैं संग लेकर के ही आऊंगा। लड़के वाले ने कह दिया नहीं नहीं, जो हमारी बात है, जो जवान है, नहीं भामर नहीं पड़ेगी। लड़की के पिता ने सर की पगड़ी उतारी और गोदी में रख दी लड़के वाले के कि चौधरी साहब मेरी इज्जत और तुम्हारी इज्जत में फर्क नहीं है, इसलिए मेरी इज्जत को आप। लड़के वाले ने उस पगड़ी को फेंक दिया। इस दृश्य को कौन देख रही है? इस दृश्य को वो लड़की देख रही है जो मंडप पर बैठी हुई है। भागी भागी आई, अपने पिता की पगड़ी को गोदी में उठाया
और अपने पल्लू से आंचल से उसे 500 पुतने लगी और बोली, पिताजी तुमने मुझको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, काबिल किया, और आज मैं ही तुम्हारी पगड़ी उछलने का कारण, वर नहीं तो नथिंग। क्या यही शादी होती है? अगर ऐसी शादी होती है तो मुझे शादी नहीं करनी। आइए बेटी का कहना क्या है। धर्म की राह पर अड़ जाती हैं बेटियां, वक्त पड़े तो दुश्मन से भी लड़ जाती हैं बेटियां। धर्म की राह पर अड़ जाती हैं बेटियां, वक्त पड़े दुश्मन से भी लड़ जाती हैं बेटियां, और लाख पढ़ा लो इन बेटों के लिए, लेकिन पड़ जाती हैं बेटियां। उस बेटी ने कहा, पिताजी अगर ऐसी शादी है तो मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? दौलत देकर बेटी ब्याह हो, दौलत देकर बेटी ब्याह हो, अरे ये शादी है या व्यापार है? दौलत देकर बेटी ब्याह हो, ये शादी है या? अरे लड़का वाला कह रहा पहले पैसे दो, अगर ऐसी शादी होती तो नथिंग, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी है। हाँ साहब, भजन को सुनना माता हो। दौलत देकर बेटी ब्याह हो, ये शादी है या व्यापार है? कहरवा में कैसा अत्याचार है, कैसा अत्याचार है, दौलत देकर बेटी ब्याह हो, ये शादी है या व्यापार है? कैसा अत्याचार है, कैसा अत्याचार है। नौ दुर्गा बरती रहने के बाद में नौवीं वाले दिन क्या करते हैं आप लोग? हैं जी, क्या करते हो? कन्या खिलाते हो। कन्या वही लोग खिलाए जो बेटियों का सम्मान जानते हैं। कन्या वो ना खिलाए कि बेटी वाले से उसकी चमड़ी उधेड़ना जानते हैं। क्यों? दौलत देकर बेटी ब्याह हो, शादी है या व्यापार है? कैसा ये अत्याचार है। जबकि ये बेटी, अरे सीता सावित्री है ये बेटी, यही दुर्गा का अवतार है। जब ये दुर्गा का अवतार है तो क्यों दहेज मांग रहे हो? सीता सावित्री है ये बेटी, आयो, अरे यही दुर्गा का अवतार है। कैसा अत्याचार है, कैसा अत्याचार है। पवन मेरी आवाज सुनना हो, पवन झांकी सम्राट, बेटा मोबाइल दे दे। हाँ साहब, दौलत वाले बेटा वाले सगा भरे, घर धर के उसारो टपके, भीत पे दिले मना पंदारो लदके, रेजा धर के घर भर के उसारो टपके, भीत पे दिले मना पंदारो लदके। हाँ बेटा बारे सदा भरे, नोटों से अपनी ही बेटियां, फिर क्यों जिंदा जलाई जाती हम निर्धन की बेटियां। और जब भामर पड़ के जाती है और लड़की विदा होती है तो लड़का वाला कहता है, चौधरी साहब बहू नहीं ले जा रहा हूं। क्या लेके जा रहा हूं?
बेटी बेटी बनाकर बहू ले जाते, बेटी बनाकर बहू ले जाते, फिर बन जाते गद्दार है। कैसा अत्याचार है, कैसा अत्याचार अरे है, कैसा अत्याचार है, कैसा अत्याचार है, कैसा अत्याचार है। आइए यहीं तक की वंदना थी। जाने अनजाने में गलती हो, अपना बच्चा, अपना भाई, अपना बेटा समझ के माफ करें, और जाने अनजाने में कोई गलती हो तो अपना भाई बेटा समझ के माफ करें। आइए बड़ी सुंदर सी झांकी का दीदार करेंगे माँ भगवती के दरबार में। शंकर पार्वती की महा प्रसिद्ध झांकी, भाई झांकी सम्राट पवन दीवाना जी।